हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, गणपति बाप्पा मोरया। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे रीडिंग और हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। बाकी आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। करते हैं हम टैरो से शफलिंग। ये भी गो कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस, इम्प्रेसिव कार्ड। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है द स्टार। लगा ही था स्टार ही आएगा, इंट्यूशन काफ़ी अच्छे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। फोर्थ कार्ड मिला है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। वेल, ये पर्सन जो है वो अभी के हालात के अनुसार आपके ऊपर कम्प्लीटली फ़िदा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बस बात करने की, बोलने की देरी है, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर कम्प्लीटली फ़िदा है और वो चाहता है कि वो आपसे नज़दीकियाँ और बढ़ाए। इसके दिल में आपके लिए बहुत स्पेशल जगह है और वो चाहता है कि ये जो उनका दिल है वो आप समझ के ले। हाँ, कुछ गलतियाँ उन्होंने की होगी भूतकाल में, पास्ट में, लेकिन अभी के अगर हालात अगर हम देखें तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर लट्टू हो गए हैं या फिर आपके ऊपर फ़िदा है। और आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में जो वो चाहता है कि आप उसे 100% समझें। होता क्या है कि कई बार उनके मन में आता है कि मैं अपने दिल की बात आपसे साझा करूं, लेकिन कई बार वो साझा नहीं कर पाते। वजह अलग अलग होती है, कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि आप इस बात को समझें कि वो आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, आपको दिलो जान से चाहते हैं। बस उनकी कोशिश ये है कि आप उनकी बातों को समझ के लें। यहाँ पे है द स्टार जो उनकी दिल की गहराई समझाती है। वो चाहता है कि आप इनको समझ के लें। ठीक है, वो बहुत इच्छुक है आपके लिए। हालांकि अगर हम बात करें उनके बातों की तो एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जहाँ पे वो बात करने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है। ओके, रेडी क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के दर्द है कोई तो उनके दिल में, जो दर्द वो मुस्कुरा के टाल रहे हैं, यहाँ वहाँ टहल रहे हैं कि मान लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट असल में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं हम क्लैरिफाई कि हमें यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स क्यों मिला। करते हैं हम कार्ड से शफलिंग। हियर वी गो। पहला कार्ड मिला है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एज यू कैन सी। एक और कार्ड हम चुनते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, वो मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सो दोनों ही जो कार्ड आ गए हैं एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स के लिए, वो है 2 नंबर के कार्ड्स, दैट इज टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देखो बात ये है कि ये पर्सन जो है वो आपके इस रिश्ते को संतुलित करना चाहता है। ठीक है, जितना संतुलित रिश्ता हो बन पड़े उनके लिए वो उतना बढ़िया है, बट वहाँ पे वो अटकलें खा रहे हैं। देखो उनके लिए ना बात करनी ये कई बार मजबूरी जैसा होता है, उनको लगता है क्योंकि अगर मैंने बात की या फिर मैंने बातों के लिए रेडी खुद को किया, लेकिन वो बात वैसी बनी नहीं, बिकॉज यहाँ पे बात है रिश्ते को संतुलित करने के बारे में, और इनको लग रहा है कि ये जो भी बात करेंगे शायद रिश्ते को संतुलित नहीं कर पाएंगे, उल्टा बिगाड़ देंगे। तो ये प्रॉब्लम पहले तो यहाँ पे आ रही है। तो इसलिए इनको लग रहा है कि भाई मेरी बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे मेरे मन में ही ये बातें रखनी चाहिए। हालांकि अगर आपसे फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है
यानी कि बातें आप शुरू करते हो तो इनका रिस्पॉन्स अलग होगा, लेकिन खुद से मैं कोई कांटेक्ट करूँ, खुद से मैं कुछ बातें करूँ, तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा सेटबैक महसूस कर रहा है। हालांकि 9 ऑफ सॉर्ट्स इनको मिला है, क्यों मिला है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें मिले हैं 2 कार्ड, हमें मिला है द सन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ट्स एक्चुअली जिसे हम कहते हैं कि भाई डिप्रेशन वाला कार्ड है या फिर नाइटमेयर्स वाला कार्ड। हालांकि इनकी अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ये रिश्ते को बनाए रखने के लिए कि भाई आगे चल के कोई तकलीफ़ ना हो या फिर अभी जो चल रहा है उसमें बिगड़ ना जाए कुछ बातें, इसलिए वो कांटेक्ट करने से खुद को हिचकिचा रहे हैं कि भाई मैं क्यों कांटेक्ट करूं अगर चीज़ें बिगड़ने वाली हैं या फिर बिगड़ सकती है। तो इससे बेहतर है कि मैं वेट करूं कि आने वाला समय जो है वो द सन की तरह राइज होगा एंड मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री मिलेगी। तो फिलहाल के लिए नाइटमेयर्स जो है उनके, कि ये जो चल रहा है वो बिगड़ ना जाए या फिर इससे बुरा ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं इनके दिल में चल रहा है। चलो लेते हैं हम कुछ और कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं किस्मत भी है यहाँ पे इनके अंडरस्टैंडिंग में, और ये सोच रहे हैं कि भाई किस्मत का जो एक पासा पलटा है वो किस तरह से अब अनुभव करेंगे। बिकॉज यहाँ पे चुनाव करना भी होता है, किस्मत आपको चुनाव करने देती है या फिर आप किस्मत को बोलते हैं कि रुको मैं खुद का एक चॉइस करूँगा। अब ये चॉइस आप कैसे करते हो, अगर आप किस्मत का खेल खेलते हो तो फिर क्या होगा, और अगर आप खुद चुनाव करते हो तो क्या होगा। तो दोनों परिस्थितियों में जो चीज़ें नज़र आएंगी वो अलग अलग हो सकती हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ आप इनको लग रहा है भी बातों को क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर मेरा एक सही पक्ष रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं अपना एक पक्ष रख पाऊँ डायरेक्टली आपके सामने और आप उस बात को समझ पाए सही तरीके से। ठीक है, जो बात यहाँ पे आ रही है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट, जहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो सही या गलत दोनों तरह से हो सकती है। इनका मन बेसिकली नहीं मान रहा है। ठीक है, आप अगर इनको पूछ रहे हो कि तुम्हारा मन अभी क्या कह रहा है, तो इनका मन फिलहाल बेसिकली नहीं मान रहा है। ये दोलायमान हो रहा है इधर उधर और इनको समझ नहीं आ रहा कि आप मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, आपके लिए कुछ कार्ड अगर हम चुने, तो पहला कार्ड आता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो और आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर थोड़ा सा अपना धौंस जमाएं या फिर इस पर्सन को ये अंडरस्टैंडिंग मिले कि आप भी रूल करते हो इनके दिल के ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बात आती है विश्वास की, कि विश्वास कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, एंड आप उनको क्लियर एक इंडिकेशन देना चाहते हो कि भाई प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपको बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, उल्टा आप कह रहे हैं कि भाई अगर तुम नहीं बात करोगे तो शायद मैं बातों को शुरू कर सकती हूँ या फिर शुरू कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बातें यहाँ पे आ रही है। हालांकि अगर हम इसको करते हैं क्लैरिफाई विथ हिंदी ओरेकल, कुछ कार्ड मिले हैं। पहला कार्ड है भूतकाल पे नज़र। आप भी भूतकाल पे देख रहे हो कि भाई भूतकाल में क्या क्या हुआ था, आप इस रिश्ते में कौन से बदलावों से आप घिरे हुए थे और अब आपको क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं। सेकेंड है विधि का विधान, आप भी किस्मत को मानते हो और आपको लग रहा है जब किस्मत अपना पासा पलटेगी तो कुछ नया होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच की एनर्जी है आपकी। ठीक है, हालांकि जो इनकी और आपकी नज़रिए है वो है अलग नज़रिया, थोड़ा सा आप दोनों के नज़रिए में डिफरेंस है। ये जो सोचते हैं और आप जो सोचते हो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जिस बात से आपको डर लगता है वो है अंदर से टूटना, या फिर ये इनका कार्ड हो सकता है जो यहाँ पे आ गया कि ये कहीं ना कहीं अंदर से टूटना नहीं चाहता और आप चाहते हो कि आप भी अंदर से ना टूटे। इसलिए आपकी कोशिश रहती है कि भाई आप इनको समझे और इनको समझाएं कि रिश्ता निभाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।